दिन के बज रहे हैं 3 और बाहर है बहुत सारा गर्मी। ये है पाटलिपुत्रा जंक्शन और मैंने ट्रेन पकड़वा दिया है। और गर्मी वाकई भाई साहब मतलब वो उमस है बहुत। अमूमन धूप बहुत तीखा होता है, आज है कि स्वेटिंग वाला है, स्वेटिंग बहुत हेवी हो रहा है। ठीक है, चलते हैं रूम, देखते हैं। संडे था, ज़्यादा कुछ किया नहीं हूँ, लेट से उठा था। फिर थोड़ा बहुत जो ऐसा प्रिपरेशन होता है वो किया था, एडिटिंग वगैरह का, और फिर अभी कुछ नहीं किया। चलते हैं। सो गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे आई थिंक 6:30। मैं बहुत अच्छा सोया हुआ था, एकदम जिसको बोलते हैं ना बेबी स्लीपिंग, एकदम मस्त। ठीक है, उठ गया किसी रीज़न से। चलते हैं थोड़ा दिखा। मेरा पहला प्लान था कि पहले मैं रैपिडो करूं, रैपिडो से जाऊं और वहीं 2-3 किलोमीटर का वो पूरा स्ट्रेच है मैं पैदल चलूं। बट ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा स्कूटी से चलते हैं। वहाँ लगा देंगे पार्किंग में 20 रुपये देके और टहलेंगे, क्योंकि सुबह हो नहीं पाता है। मैं ना सुबह उठ पाऊँगा ना मेरे से हो पाएगा। और ज़रूरी इसलिए है, मैं सच्चाई बता देता हूँ, मेरा वज़न बढ़ गया है और अच्छा खासा बढ़ गया है। एंड उससे हो क्या रहा है कि मेरे अब ना पाँव बहुत फूल जा रहे हैं, तलवा जिसको कहते हैं, यानी जो नीचे का हिस्सा है, बैठने के कारण। क्योंकि मैं पहले भी ट्रेडिंग करता रहा हूँ, पहले भी बैठता था, बट स्वेलिंग वगैरह नहीं होता था, और अब पाँव में स्वेलिंग हो रहा है। मैंने सर्च किया था तो 3 रीज़न आया कि या तो मैं पानी बहुत कम पी रहा हूँ, या मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया है, जो ऑब्वियस सा बात है इंक्रीज़ हो गया है, और दूसरा बात है कि तीसरा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना के कारण, ताकि वो ब्लड जो अंदर मतलब फ्लो करके जा रहा है वो रिवर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे पैर में पंप होता नहीं है तो वो हार्ट ही खींचती है। तो वो मे बी वेट के कारण और फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के कारण हो रहा है। सो बड़ी सीरियस दिक्कत है। अगर मैं इस पर काम नहीं करूँगा तो 1 से 2 और 2 से 4 वाली बात है। चलते हैं। मैं कोलकाता में भी रहा हूँ, अभी मैं यही काम करता था, बट वहाँ एक चीज़ था कि वहाँ स्कूटी नहीं था। तो वहाँ था कि कहीं जाना भी है तो पैदल ही जाना है, और फिज़िकल एक्टिविटी वहाँ ठीक ठाक था, पैदल ही जाना है, ऑटो से जाना है, सो ऑन। यहाँ तो चलते हैं, पूरा कोशिश करना है कि 2 घंटे अच्छे से घूम पाएँ, ताकि और देखते हैं कितना देर पहले कंटिन्यू होता है। बट आई नो कि बहुत ज़रूरी है, और बाकी चीज़ मैं कर नहीं सकता, जिम एंड ऑल, बिकॉज़ उस लेवल का एग्जॉस्ट हो जाऊंगा तो फिर काम पे फोकस नहीं हो पाएगा, फिर मैं आऊँगा और सो जाऊंगा। चलते हैं, देखते हैं। राधे राधे। तो स्कूटी लगा दिया है मैंने और लॉक भी कर दिया हूँ। ये नीचे क्राउड है, बट उस साइड नहीं जाऊँगा क्योंकि धूल बहुत है। इधर चलेंगे नेक्स्ट स्टॉपेज तक। आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास है, तो 2 किलोमीटर जाएंगे, 2 किलोमीटर आएंगे और एक अच्छे रैपिड स्पीड में चलेंगे। तो देखते हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है ब्रेक। अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के ऊपर मैं क्रॉस कर गया हूँ, और लगभग पीछे वहाँ जाना है, क्योंकि ये खाली जगह था इसलिए मैं बैठा हूँ। मैं दीघा पहले भी आता रहा हूँ, और अभी में और पहले में डिफरेंस ये है, पहले ना यहाँ सिक्योरिटी नहीं रहता था, यानी पुलिस वगैरह आपको नहीं देखने मिलता है, मतलब मिलता था। अभी क्या है कि हर 200-300 मीटर पे आपको एक प्रॉपर ड्रेस में, जो भी वो पोस्ट पे होगा, आपको वो खड़ा मिल जाएगा। और बहुत सही चीज़ है, मतलब फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए भी, ताकि एक वो मतलब एक पब्लिक प्लेस का कचरा भी ना हो, और
एक इंटेग्रिटी बनी रहे जगह की, तो अच्छा है। हालांकि नज़ारा भी बहुत सही है। ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा और बहुत लोग बैठे हुए हैं इधर, अच्छा खासा लोग यहाँ टाइम स्पेंड करता है। तो चलते हैं, देखते हैं। एक शानदार एक्सपीरियंस। मैं यहाँ बैठा हुआ था क्योंकि खाली है स्पेस। मैं कैमरा लेफ़्ट राइट ज़्यादा इसलिए भी नहीं कर सकता बिकॉज़ बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत कपल लोग भी बैठे हुए हैं। तो आई थिंक अगर अपनी खुद की प्राइवेसी है तो बाकी लोगों की भी है। सो अच्छा जगह है। थोड़ा बहुत गर्मी का मौसम है तो वो असर दिखेगा ही। और ये आप यहाँ चंद्रमा देख सकते हैं। लग तो अच्छा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि मैं इसको कितना दिन कंटिन्यू कर पाऊँगा। कि मुझे भी पता है जैसे काम का प्रेशर पड़ेगा तो मैं रूम से बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। देखते। सो फाइनली मैं आ गया हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही दूर था। मैं पीछे वाले पोस्टर को देख रहा था जो नहीं था, ये सेकंड पोस्टर था जयप्रकाश नारायण का, वो वाला स्पेस। इसके आगे भी एक स्पेस है जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जहाँ झूला वगैरह लगा हुआ है। बट मैं वहाँ तक जाऊँगा नहीं क्योंकि फिर रिटर्न जाने में भी ना मेरा बैंड बच जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आप होगा कि काम के समय में घूम क्यों रहा हो, क्योंकि अभी तो 8 बजने वाला है, ट्रेडिंग का टाइम है। एक्चुअली आज डेल्टा एक्सचेंज का शेड्यूल मेंटेनेंस है, वही चल रहा है। और रात के 1 बजे तक है। कुछ करने के लिए ऐसे था भी नहीं। मेंटेनेंस एक्चुअली कल होने वाला था, बट कल क्योंकि एकदम से कल रात में 1 से 2 के बीच में होना था, तो थोड़ा बहुत वो मूवमेंट आ गया जिसके कारण वो शेड्यूल मेंटेनेंस हो गया कैंसिल, और वो आज हो रहा है। इसीलिए मैं बाहर चलो। अच्छा खासा गर्मी अब लग रहा है। मैं चल रहा था तब तो नहीं लग रहा था, तो रुका हूँ। और क्या भी इसको बोलते हैं, ठंडा ही देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पैर में दर्द हो रहा है बट अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को पता है ज़रूरी है। मैं 6 घंटे 8 घंटे बैठ के उठता हूँ तो दोनों पाँव अब खुला रहता है। ये नॉर्मल दिख रहा है बट उठने के बाद ये ऑलमोस्ट खुला रहता है। और काम ऐसे भी है नहीं, मैंने रीज़न बताया ही है क्योंकि आज डेल्टा एक्सचेंज का शेड्यूल मेंटेनेंस है। मैं अगर होगा तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इसमें कि मेंटेनेंस कल होने वाला था बट वो कैंसिल हो गया है। तो करते हैं इसको, एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ से वापस जाना है बहुत। चलो ठीक है। तो मैं हो रहा हूँ रिटर्न क्योंकि पहला दिन है, तो पहला दिन नहीं पता चले इतना मैं मेहनत कर लूँ कि कल मैं अपन कुछ ना कर पाता। ऐसा भी नहीं। एक गलती हुआ है कि मैं टॉवेल नहीं लाया, मेरे को साथ में टॉवेल लाना चाहिए था। बट ठीक है, लग अच्छा रहा है बट हाँ पैर में दर्द हो रहा है।
इतना पैदल बीते 1 साल में तो नहीं चला हूँ, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं चला हूँ। उनका पैसा अंदाज बाबा धाम गया था तो वहाँ केवल 1-1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ा था लाइन में, और वो भी चलना नहीं पड़ा था, मतलब रुक रुक के चल रहा था। अदरवाइज़ मैं जहाँ भी गया हूँ या तो कार या स्कूटी या ऐसे। चलो ठीक है, चलते हैं। अभी अच्छा खासा डिस्टेंस है। पानी लिया है मैंने क्योंकि बहुत ज़ोर का प्यास लगा हुआ था। यहाँ सब चीज़ है, एक चीज़ की कमी है। आई डोंट नो कितना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बट जो वाटर बेंडिंग मशीन होता है जो ठंडा पानी देता है, जो प्लेटफॉर्म वगैरह पे होता है, वो यहाँ ज़रूर लगाना चाहिए। जब ये पूरा मतलब बस जाएगा तब, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। आई डोंट, बिजनेस ठप हो जाएगा बहुत लोगों का, बट ओवरऑल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत सही रहेगा। तो हो गया है, आज के लिए मैं टाल लिया हूँ और कुछ ज़्यादा ही हो गया है। चलते हैं, स्लीप देंगे और चलेंगे रूम। लाइट वगैरह भी यहाँ बंद हो गया है, 8 बज रहा है ऐसे। चलते हैं रूम। आ गया हूँ मैं रूम और चलेंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे। और मैंने रूम अब पूरा रेडी कर लिया है, बाहर भी फ्लैट यानी पूरा रेडी हो गया है। अप्रॉक्स यहाँ 10 दिन के आसपास हो गया है। तो मैं आपको एक बार पूरा टूर कराता हूँ कि अब रेडी टू यूज़ फ्लैट कैसा लग रहा है। चलिए, तो ये है एंट्री गेट, फ्लैट नंबर 203। ये है डाइनिंग एरिया फॉर गेस्ट या कोई ऐसा जो कॉन्टैक्ट वाला आया हो। यहाँ टेलीविज़न है। ये अब ये 100% रेडी टू यूज़ है। ये है घड़ी 8:48 हो रहा है। ये है रूम फॉर गेस्ट और एनीथिंग। थोड़ा बहुत स्टडी का भी आपको यहाँ चीज़ दिख रहा होगा। ये बाबा जी, इस साइड है किचन, ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ और सब कुछ अब 10 दिन से कंटिन्यू है। ये है बेसिन और ये भगवान जी। ये दीदी का रूम। मैं ये इसमें लाइटिंग वगैरह हमने खुद से किया है, तो वो मंडप उन्होंने दिया था। और ये है मेरा रूम। क्योंकि ये काम का रूम है तो मैं इसमें सिर्फ काम करता हूँ, सोता वगैरह नहीं हूँ। ये बोर्ड है ताकि मुझे कुछ लगता है, अगर मैंने मार्केट से कुछ सीखा है तो मैं इस पर लिखता हूँ। इस साइड एक और बोर्ड था बट उसका एक स्टिकर चला गया है, वो नोटिस बोर्ड है। इस पर क्या क्या है, FNO, लॉट साइज वगैरह, टाइमिंग वाइज। इस साइड है AC। ये किसी ने मुझे पेंटिंग दिया था बना के, तो वो मैंने एज अ बैकग्राउंड में लगाया है। और ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप। बेसिकली बैक साइड में CPU आपको दिख रहा होगा, ये उससे कनेक्टेड ये 3 है, 1, 2 एंड 3। और इस लैपटॉप से ये मॉनिटर कनेक्टेड है, यानी टोटल 5 है। मैं दिन में जब इंडियन मार्केट कर रहा होता हूँ तो मैं इस पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, इस पे खुद का ट्रेड करता हूँ और इस पे बाकी न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, या कोई अदर चार्ट 15 मिनट या 1 घंटे पे खोलना रहता है वो करता हूँ। इस पे गोल्ड और इस पे क्रिप्टो या इथेरियम, जो भी सही लगता है। टैब मैं लाइव करता हूँ तो देखता हूँ कि एटलीस्ट वॉइस कैसा है, चैट्स वगैरह क्या हैं, बाकी चीज़ें। ये माइक यूज़ करता हूँ मैं, सो है। ये है मेरा बुक शेल। थोड़ा बहुत मुझे पसंद है किताबें पढ़ना। 2 ही चीज़ें पसंद है, या तो गाना सुनना या किताबें पढ़ना। खासकर ऐसी बुक, ट्रेडिंग का तो ठीक है बट ऐसा बुक मुझे बहुत सही लगता है, क्राइम थ्रिलर जैसी होती है। ये पुलवामा अटैक था, उस पे है बेस्ड है। अशोक, ये दिनेश राणा ने लिखा है और ये अशोक पंडित ने लिखा है, राहुल पंडित ने, सॉरी। और बहुत अच्छी बुक है ये। हालांकि ये बहुत छोटा है तो एज अ क्रक्स में है, और ये बहुत लॉन्ग फॉर्म में है कि पुलवामा अटैक हुआ, कैसे हुआ, 200 किलो जो चलता है कि ड्रग्स वगैरह आया तो कैसे आए, तो इसमें वो पूरा डिटेलिंग में है कि कैसे आया एंड कैसे प्लान हुआ, और चीज़ें, केस कैसे राकेश बलवाल ने केस क्रैक की, मणिपुर कैडर के IPS रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर पे है, ये KGS ढिल्लों ने लिखा है। और इस साइड
थोड़ा बहुत पूजा का चीज़ है। ये आई डोंट नो जीवन में कब मिलेगा, बट सब टारगेट यही है। बाकी ये जितना मेहनत हो रहा है इसी के लिए हो रहा है। ये मैं सिक्किम गया था, वहाँ से लाया था। ये स्वामी विवेकानंद है, ये हावड़ा ब्रिज है, और बाकी एज इट इज़ सिंपल है। दोनों साइड मैंने इसलिए रखा है, अगर आप थोड़ा सा इसको छोटा करके देखोगे तो मेरे दोनों साइड है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो उस समय बहुत चीज़ आपको ज़रूरत पड़ता है, जैसे ये स्लिप वगैरह चिपकाने के लिए या मतलब बाकी चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है कि जितना पास में रहेगा उतना मुझे कम उठना पड़ेगा, और उतना जितना मेरे पास रहेगा मैं उतना ज़्यादा उसको बेटर यूज़ कर पाऊँगा, यूटिलाइज़ कर पाऊँगा बिना डिस्टर्ब हो। ये धन के तरफ से मुझे मिला था लास्ट ईयर, जब मैं बहुत ही अच्छा कर रहा था सुपर ट्रेडर का। इसको मैं अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ, जो परिचित है उनको मैंने दिखाया है। ये धन के तरफ से मिला था लास्ट ईयर अप्रैल में, और मई तक सब सही था। जून में फिर बिल्कुल इसी समय प्रॉब्लम्स हो गई थी, बट देखते हैं, पहले ये खुल जाता है तब, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है तो थोड़ा दिक्कत वो हो रहा है। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ। सो अंदर यही है, ये कार्ड है सुपर ट्रेडर धीरज, एक ये टैग है सुपर ट्रेडर का, एक उनके तरफ से है डियर धीरज, ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक द ईजीएस्ट मनी। ये बहुत फेमस कोट है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो कि ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक द ईजीएस्ट मनी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसानी से इधर पैसा बन सकता है, बट सिचुएशन आपके फेवर में होना चाहिए। लास्ट ईयर तक मैं भी यही मानता था, बट ठीक है। और ये ठीक है, इसके नीचे उनके साइड से ये बैग, ये जो टैग है जो बैग वगैरह में यूज़ होता है, ये कार्ड है आइडेंटिटी कार्ड या जो भी इसको बोलते हैं, मतलब जो आप किसी को दे सकते हैं फॉर बाकी चीज़ें। नीचे एक डायरी है और थोड़ा बहुत इसमें कोट वगैरह है, राइट सेफ, ट्रेड करो मगर ध्यान से, ध्यान हटा, प्रॉफिट घटा। सो और ये नीचे डायरी है, ये वाला जो आपको मैं चाहता था इसको खोल के इसमें कुछ लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो मेरे को अच्छा लगता है रखना, एंड इट्स अ गुड थिंग टू हैव। ये धन के तरफ से जब आपको मिलता है तब जब आप एक पर्टिकुलर साल में करोड़ रुपये के ऊपर का ओवरऑल आप पूरा परफॉर्म कर दिखाते हो तो आपको मिलता है उनके तरफ से। और एक पहला स्टेप है, सुपर ट्रेडर मिलता है, प्रो मिलता है, और वो अपग्रेड होते चला जाता है। बट क्योंकि मैं अभी सुपर पे हूँ, प्रो अभी नहीं पहुँचा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इस साल पॉसिबल भी है, क्योंकि पैसा के लिए पैसा चाहिए। बट ठीक है, इसलिए मैं इसको इधर रखा हूँ, देखते हैं। ये टैग वगैरह इसी में, आप उसको यूज़ कर सकते हो, मेनली आप टी शर्ट वगैरह, बट आई डोंट यूज़। और ऐसा था मेरा सेटअप। 3 चार्ट लगाता हूँ मैं, इधर गोल्ड, इधर क्रिप्टो लाइव के लिए सामने, और ये बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ करता हूँ। ये है मेरा पूरा सेटअप। ऊपर रिंग लाइट है क्योंकि फेस पे थोड़ा बहुत लाइट चाहिए होता है, और ऐसा है मेरा ये नया सेट किया हुआ रूम। देखते हैं कल से मंडे है, कैसा जाता है, कैसा होता है। थोड़ा बहुत क्लमजी था ये रूम, बीते लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने रूम साफ किया था। सो आज ठीक है, चलते हैं ब्लॉग एडिट करेंगे फिर, क्योंकि मैं टहल के आया हूँ। सो थोड़ा बहुत एक वो कूलिंग पीरियड भी हो जाएगा, फिर ब्लॉग एडिट करेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, क्योंकि आज है डेल्टा एक्सचेंज का रात में शेड्यूल मेंटेनेंस। मैं वो लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, कल था बट नहीं हो पाया, वो आज है। और क्योंकि वर्किंग डे में नहीं करते वो, जैसे यानी मंडे टू फ्राइडे नहीं कर सकते, सैटरडे संडे ही करते हैं, तो आज ही उनके पास लास्ट ऑप्शन है। तो रात को 1 से 2 बजे तक, 12 से 1 बजे तक करने वाले हैं। सो देखते हैं, अभी के लिए इतना ही। ऐसा था मेरे लिए 28 जून। मिलेंगे फिर कल, मंडे है, बहुत सारा उम्मीद है, बहुत सारे प्रॉमिसेस बहुत लोगों को मैंने कर रखे हैं। होप सो सब अच्छा हो। अभी के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।